अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है सिद्ध बलिदान क्या है। तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उनको पापी ना ठहराता। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर, आज की वचन, आज के कलाम से मेरे प्रभु जी आप हर एक से बातचीत कर मेरे पिता। जितने आपके बेटा बेटी पिता परमेश्वर पापों में, बुराई में, पिता परमेश्वर समस्या में, झगड़ों में फंसे प्रभु, वो बाहर आए प्रभु जी। हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से दूर होने पाए प्रभु जी। और आज से पिता परमेश्वर तेरे लहू के द्वारा इनके देह धुली जाए पिता, और पवित्र शुद्ध होकर तेरे मार्ग पर चल कर तेरे राज्य की वारिस बनने से मदद और सहायता कर प्रभु जी। आज का वचन इनके जीवन में सोगुना फलाए, ये फलवंत होए, और इनके द्वारा उनका परिवार भी उद्धार आश्वाय सुनो दे परमेश्वर पिता। सब पुत्र आत्मा सौंपते खुदावने पवित्र आत्मा जी, आप मेरे मुख से होकर बोले हर एक से बातचीत करें, अगुवाई करें। ये प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरा जी, जो हमने यहाँ पर पढ़ा इब्रानियों की पत्री उसके 10 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ा कि क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तु का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उनको उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती, नहीं तो उनका चढ़ाया जाना बंद क्यों ना हो जाता। इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु वे उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैल और बकरों का लहू के द्वारा पापों को दूर किया जाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो है इब्रानी की पत्र के अंदर जो वचन लिखा है वे कहता है कि हमारा जो छुटकारा है वो बैल और बकरों के लहू के द्वारा नहीं हो सकता है ना। किसके द्वारा? बकरे और लहू के बलिदान के द्वारा नहीं हो सकता है। इसलिए इब्रानी व्यक्ति जो इब्रानी की पत्री को इब्रानी व्यक्ति लिखता है कि हमारा छुटकारा, उससे हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है लहू के द्वारा, जो बकरे का बैलों का उसके द्वारा हमारा छुटकारा हमें कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता है। इसी कारण से वह जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह, बलिदान और भेंट तो तूने ना चाही पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा है, ताकि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूँ। ऊपर तो वह कहता है, ना तो बलिदान और ना भेंट, ना होम बलि और पाप बलियों की चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है और ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, पुराने समय में जब परमेश्वर ने जो व्यवस्था मूसा को दिया था, उस व्यवस्था के अनुसार हर एक व्यक्ति के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था, पाप बलि, है ना। पाप बलि के बारे में हम सुनते हैं। तो पाप बलि बकरे का लहू हो, बैल का लहू हो, तो वो जो परमेश्वर की जो वेदी बनाई थी, जिसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बनाया, उसके ऊपर लहू डालते थे एक याजक व्यक्ति, और उस याजक व्यक्ति के द्वारा डालने से लोगों के पाप क्षमा किए जाते हैं। लेकिन अगर वो दोबारा पाप करते हैं तो दोबारा उनको बलि चढ़ाना पड़ता था। इस प्रकार का उस समय व्यवस्था थी। और वे संदूक के ऊपर वो लहू डाला करते थे, परमेश्वर की वेदी जो बनाया करते थे उस संदूक के ऊपर। तो उन्होंने इस प्रकार की जो व्यवस्था चलाते रहे, पाप करते रहे, बलि चढ़ाते रहे, पाप करते रहे, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। तब परमेश्वर ने एक पुत्र अपने यीशु मसीह को भेजा,
उसके लिए देह त्याग किया, उसके अंदर परमेश्वर ने आत्मा को डाला, मरियम के द्वारा वे जन्म लिया और हमारे पापों के लिए यहाँ पर मेरे लिए वो बलिदान हुआ। और उसके बलिदान के एक ही बार के द्वारा, एक ही बार यीशु मसीह बलिदान हुआ है, दोबारा वो नहीं होगा। एक ही बार के जो एक ही बार बलिदान हुआ है उसके द्वारा हमारा जीवन जो है उसके लहू के द्वारा पवित्र हो चुका है। तो हमें अब फिर से पाप नहीं करना है। अन्यथा हम दूसरी पत्री में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है कि यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो फिर उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई भी अनहोनी वो नहीं कर सकता परमेश्वर, कोई भी अनहोना उसके लिए रास्ता नहीं है। वो अनहोनी बात है, अनहोनी बात है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं खोल सकता परमेश्वर, क्योंकि एक बार परमेश्वर यीशु मसीह आया, एक ही बार बलिदान हुआ और अब आएगा तो अपने लोगों के लिए जो उद्धार पाए हुए लोग उनको लेके जाएगा। तो आप पर मुझे सिद्ध बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह आप पर मेरे लिए चढ़ा है उस खुदावन का धन्यवाद दे, उसका थैंक्स करे, क्योंकि वो परमेश्वर महिमा और आदर के योग्य हैं। और आप पर मुझे इसलिए छोड़ा था कि हम उसकी आराधना करें, उसकी भक्ति करें। इसलिए नहीं छोड़ा कि आप संसार में जिए, आपकी मर्जी के अनुसार जिए, इसलिए आपको नहीं छुड़ाया। आपको छुड़ाया है उसकी मर्जी के अनुसार जिए, उसकी भक्ति करें, उसकी आराधना करें, चर्च में जाए, परमेश्वर के लिए आप दशवांश भेंट वगैरह दे, परमेश्वर को खुश करें, उसको धन्यवाद की बलि चढ़ाए। तब खुश होकर वो आपको लेने के लिए आएगा, तब हम उसके लिए तैयार हैं, तो हम उसके संग जाएंगे। तो आप और मुझे आज से दोबारा गलती नहीं करना है, हमें पवित्रता में रहना है। अनजाने में आपके जीवन में कोई पाप ऐसा हुआ हो जो आप नहीं करने की कोशिश हो, फिर भी आपके जीवन में कोई ऐसा पाप हुआ हो, कोई देखने या सोचने विचार के द्वारा, आप माफ़ी मांगे, प्रभु से कहें और उनसे तौबा करें, पश्चाताप करें, प्रभु आपको क्षमा करें और फिर से पवित्रता का जीवन जीकर हम खुदा के राज्य के वारिस बन सके। और आए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपकी स्तुति मेरे पिता। जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुन रहे पिता, देखें सुने इस वचन को, वो आशीष पाए पिता। आज से वो सारे पापों से बाहर आए, गंदगी से बाहर आए, बीमारी से बाहर आए, तकलीफों से बाहर आए, समस्या से बाहर आए प्रभु जी, गरीबी से बाहर आए मेरे पिता, श्रापों से बाहर, नशे से बाहर आए प्रभु जी, हर तकलीफों से बाहर आए पिता। संग और आरगाई की घोषणा करते हैं, सारे श्राप के बंधन के ऊपर से टूट जाए पिता, और इतने लोगों के द्वारा पवित्र शुद्ध हो जाए पिता। इनके द्वारा इनका परिवार सारा उद्धार पाए, आस पाए, बरकत पाकर तेरे राज्य की वारिस बने, ऐसी प्रार्थना करते मेरे पिता। पवित्र आत्मा शब्द खुदा प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।